हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 28 है, उनका गुणनफल 192 है, हमें संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के लिए हम द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का मान द्विघात सूत्र से निकालेंगे। तो द्विघात सूत्र से x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। द्विघात सूत्र को हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। चलिए प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्न में दी गई जानकारी को लिखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 28 है। तो माना कि पहली प्राकृतिक संख्या x है, दूसरी प्राकृतिक संख्या y है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? दोनों का योग 28 अर्थात x प्लस y बराबर क्या दिया गया है? 28। ये हमने समीकरण 1 माना। दूसरी जानकारी क्या दी गई है? उनका गुणनफल 192 है अर्थात x गुणा y करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 192। ये समीकरण 2। समीकरण 2 से हम y का मान निकालेंगे और उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से इसको हल करेंगे, हम क्या आएगा? y बराबर 192, x को हम नीचे लेके आ जाएंगे हर में दूसरी पक्ष में, तो 192 बटे x। इसको कहाँ रखेंगे? हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि प्रश्न को हमें द्विघात समीकरण के रूप में लेकर के हल करना है। तो चलिए हम रखते हैं। तो आएगा x प्लस 192 भाग x बराबर 28। ये एक नया समीकरण हमें प्राप्त हुआ, समीकरण 3। समीकरण 3 को आगे हल करते हैं। समीकरण 3 क्या था? x प्लस 192 भाग x बराबर 28। चलिए हल करते हैं, लघुत्तम लेते हैं x, तो आएगा x का वर्ग प्लस 192 बराबर 28। तो पक्षांतरण और वज्रगुणा करेंगे। पहले वज्रगुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 192 बराबर 28x। अब पक्षांतरण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 192 बराबर 0। ये समीकरण 4। समीकरण 4 एक द्विघात समीकरण है, तो हम लिखेंगे समीकरण 4 की ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने से हमें a b c का मान प्राप्त होगा। तो a बराबर मिल रहा है हमें 1, b बराबर आ रहा है माइनस 28, c बराबर आएगा 192। चलिए प्रश्न को हल करते हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र था हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। हमें a b c का मान पड़ता है, a बराबर है 1, b बराबर है माइनस 28, c बराबर है 192। मान रखने पर तो x बराबर आएगा माइनस 28 प्लस माइनस 28 का वर्ग माइनस 4 गुना 1 गुना 192 भाग 2a अर्थात 2 गुना 1। इसको आगे हल करेंगे तो 28 प्लस माइनस 28 का वर्ग करेंगे 784 माइनस 192 गुना 4 करेंगे तो आएगा 768 भाग 2। इधर से आएगा x बराबर 28 प्लस माइनस 784 में से 768 घटाने पे आता है 16 भाग 2 अर्थात x बराबर होगा 28 प्लस माइनस 4 भाग 2। तो एक बार धन चिन्ह लेने पर मान आएगा 28 प्लस 4 भाग 2, ऋण चिन्ह लेने पे आएगा 28 माइनस 4 भाग 2।
तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 32/2 अर्थात x बराबर 16, x बराबर 24/2 अर्थात हो जाएगा 12। तो x के दो मान हमें प्राप्त हुए, x बराबर 16 और x बराबर 12। इसका मतलब है हम कह सकते हैं अर्थात यदि x बराबर 16 होगा तो पहली संख्या होगी हमारी 16, दूसरी संख्या होगी 12, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग पता है, हमें पता है x प्लस वाई क्या है 28। तो इधर से हम यदि x बराबर 16 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 12। और यदि x बराबर 12 हो तो पहली संख्या होगी हमारी 12, दूसरी संख्या होगी हमारी 28 माइनस 12 बराबर 16। तो हमें यही ज्ञात करना था, दोनों प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी 16 और 12। तो हम कह सकते हैं अतः दो प्राकृतिक संख्याएं 16 तथा 12 हैं। आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।